जय श्री राम। क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं जो आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ ना, ये आपको मतलब अंदर से मोटिवेट कर दिया, अंदर से मतलब बजरंगबली के प्रति आपका जो प्रेम है, आपका जो भक्ति है ना, वो आपका 10 गुना इंक्रीज कर देगी। तो आगे बढ़ते हैं, बने रहना अंत तक। ये बाली कौन है आपको पता है? बाली एक ऐसा राजा था जो अपना ऊपर बहुत अहंकार करता था। अपना जो शक्ति है, उसके पास एक पावर था। तो उसको शक्ति मिला कहाँ से? तो उसको जानना है तो हमको बहुत साल पीछे चलना पड़ेगा, त्रेता युग में। तो त्रेता युग की बात है। तो बाली बोल के एक राजा था। तो उसने घोर तपस्या करी थी। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, वत्स मांगो, क्या चाहते हो? तो बाली बोलते हैं कि हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, मुझे ना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजा बना दो, और जो भी मेरे से लड़ने आएगा उसको हम हरा सकता। मतलब इतना बल रहना मेरे अंदर, इतना पावर रहना मेरे अंदर। तो ब्रह्मा जी उसको ये वरदान देते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अगर जो भी तुमसे युद्ध करने आएगा तो उसका आधा % एनर्जी तुम्हारे पास चले जाएगा। मतलब अभी मान लो किसी का 100% है और बाली का 100% है, तो सामने अगर आ गया उससे लड़ने के लिए, तो उसका 50% एनर्जी बाली का पास ट्रांसफर हो जाएगा, और बाली का 150 हो जाएगा। बाली का तो था ही 100, तो उसका भी मतलब प्लस करके 50 + 100 150 हो गया, और सामने वाला का 50 ही रह जाएगा। तो उसको तो ऐसे ही मार दिया। तो ऐसा एक वरदान मिल गया। अब वो वरदान किस तरह था पता? एक ज्ञान, मतलब एक ये था, क्या उसको बोलते हैं, नेकलेस का क्या बोलते हैं उसको, पहनते नहीं गला में, वो उसको मिला था। तो वो जब भी पहन के निकलेगा तो तभी उसका एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है वो, नहीं तो नहीं। वो नहीं पहना है तो कुछ नहीं, वो बेकार है। होता है कि उसको धीरे धीरे अपना बल में अहंकार ज़्यादा होने लगा। मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे से बलवान या कोई है नहीं इस अर्थ में, इस ब्रह्मांड में मुझसे ज़्यादा बलवान कोई है नहीं। पूरा तीनों लोक में हाहाकार मचा के रखा था ये बाली जो है। तो एक दिन होता है कि एक राक्षस था। वो राक्षस आया बाली का सामने। बाली बोला, उंगली करने का आदत था उसको। तो उसने उंगली करा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे रास्ते में कैसे आ गए, यहाँ से निकल जाओ, तुम जानते हो मुझे, करके बोलता है बाली उसको। तो राक्षस बोलता है, तुम मुझे जानते हो, तुम तुच्छ वानर हो, तुम मुझे जानते हो? तो बाली बोलता है, तुम मुझे तुच्छ वानर समझ रहे हैं ना, ठीक है, चलो युद्ध करते हैं। ऐसा बोल के उसको ललकारता है बाली। तो वो राक्षस जो है बड़ा जोश में आके उससे लड़ने की कोशिश करता है। बहुत समय तक युद्ध चलता है। उसके बाद वो राक्षस हार जाता है। वो राक्षस चित्त हो जाता है, चारों खाने चित्त। बाली का प्रशंसा और होने लगती है। तो उसको मारा ना, उसका एक भाई भी था, उस राक्षस का एक भाई भी था। लेकिन वो भाई ऐसा था, छोटा भाई था उसका भाई ऐसा था कि वो गुफा के अंदर ही लड़ सकता। उसको ऐसा मायावी शक्ति था कि वो अगर गुफा से बाहर निकलेगा तो उसको कोई भी मार सकता है। लेकिन जो भी अंदर वो उसका शक्ति था, गुफा के अंदर वो ऐसा कुछ था, शायद ऐसा एक पावर था उसके अंदर, जो उस गुफा के अंदर आ गया तो ऐसा माया जाल बिछाएगा कि मतलब फंस जाएगा वो इंसान, उसको हारना ही पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, बाली को उड़ते उड़ते खबर आता है कि मैंने जिस राक्षस का वध किया था, उस राक्षस को मारने के बाद ना उसका भाई जो है वो मुझे ललकारा है। तो उसने उसी गुफा के सामने जाके ललकारा उस राक्षस को, उस राक्षस के ही भाई को, जो भी है तू आजा सामने, कि मैं अंदर आऊं करके। तो वो जो राक्षस है, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू आ जा, ऐसा बोलता है। तो बाली बोलता है, अच्छा गुनगुना के मुझे बुला रहा, मैं आता करके बोल के अंदर गया भाई। डिशुम चला है एकदम गजब का। अब ये वो सब आवाज आया, लेकिन वो एक भी आवाज बाली की नहीं थी, उसी राक्षस का था। मैंने क्या बताया, उस 50% एनर्जी जो है बाली को मिल गया, और इसका भी 100, बाली का 100, और इसका प्लस, उस राक्षस का प्लस 50, 150 हो गया। उस राक्षस के पास बचा 50। गया भाई, चारों काने चित, ये भी, इसको भी मार दिया। उसको मारने के बाद बाहर आया फुल क्रोध में, अब मैं जो भी दिखेगा सामने उसको उड़ा देगा, ऐसा सीन में था बाली। मतलब खुश होके चल रहा था, खुश होके अपने घर की तरफ चल रहा था, अपने राजमहल की तरफ चल रहा था। चलते चलते ना उसको रास्ते में दशानन दिखते हैं, रावण दिखता है उसको। रावण का सामने चौड़ में जाता है,
अब रावण बोलता है सामने से हट। बाली बोलता है मैं क्यों हटूँ, तू हटना। ठीक है, तो अभी लड़ाई सीन होने वाला है अभी देखो। अब रावण क्या करता है, रावण बोलता है तू मुझे जानता है, मैं कौन हूँ, मैं रावण हूँ, रावण। तो बाली बोलता है तो क्या 2 बार नाम बुलाने से कि तुम क्या महान हो जाएगा क्या, ऐसा भी तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं बाली हूँ, बाली। तो रावण बोलता है अरे तुम बहुत बकवास करते है, क्या हो गया। रावण उसको बोलता है बाली को। बाली बोलता है कि हाँ बकवास तो करूंगा ना, क्योंकि तुमसे जो बलवान हूं मैं। अब रावण को हंसी आया। रावण ना कभी कभी गुस्से में हंस भी देते हैं। रावण बोलता है अब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। रावण अपना रूप लेता है। रावण का पास पावर क्या था, 10 सिर, और वो 10 रूप भी ले सकता था। तो रावण मूवी पे जैसे दिखाया था वैसा रूप ले सकता था, तो वैसा मायावी रूप लिया। मायावी तो था ही हो, तो अलग अलग तरह का रावण, बहुत तरह का अपना रूप बिखरा दिया। मतलब 10 रावण उसको दिख रहा था, चल के आ रहा है उसके पास 10-10 रावण। ये कंफ्यूज, इसमें से असली रावण कौन है, ये कंफ्यूज। सेम वो रावण मूवी की तरह की हुआ। जैसी सूर्यास्त हुआ उसको असली रावण का परछाई दिखा। जैसी दिखा बाकी सारा रावण का परछाई नहीं था, उसी रावण का परछाई था जो असली है। उसको पकड़ के देख कूटा है वो बाली, पकड़ के जो मारा है भाई, मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मार के उसको ऐसा मतलब हाथ से ना यहाँ में दबा दिया उसको, रावण को यहाँ में ऐसा दबा दिया, उसका गर्दन यहाँ में था। तो बाली बोलता है आह अब मजा आया ना, बड़ा चढ़ रहा था तू, अब तेरा सारा अहंकार उतर गया करके बाली ऐसी बोलता है। तो रावण बोलता है मुझे छोड़ दो। वो क्या करता है, बाली इतना बेइज्जती करता है उसका, उस रावण को लेके वो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। सब देखते हैं, देवी देवता सब देखते हैं, भाई ये क्या हो गया, रावण ये तो तीनों लोक का स्वामी था, इसको तो बाली अपना मतलब भुजाओं में उठा के लेके घूम रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 6 महीनों तक उसको इस हाथ के नीचे रावण को दबाया रखा बाली। अब भाई अब आप बोलोगे कि 6 महीना में कौन सा आदमी जिंदा रहता है। मैं एक चीज़ बताऊं, ऐसे वो त्रेता युग का बात था। त्रेता युग में लाख साल इंसान तपस्या करता था बिना खाए पिए। तो ये तो फिर भी यार कलयुग है, यहाँ में तो एक दिन भी इंसान का गुजारा नहीं होता भूख से। तो 6 महीने के बाद रावण बाली को बोलता है कि दोस्ती करोगे मुझसे। तो बाली को थोड़ा दया आता है कि ऐसा भी तो मेरा कोई दोस्त है नहीं, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब जैसी बाली उसको छोड़ता है, बच गया यार। रावण एक ही ऐसा था जो बाली से बचा था, मतलब मार तो खाया हो, लेकिन बाली जिससे भी युद्ध करता था उसको खत्म कर देता था, मार देता था, लेकिन रावण को छोड़ दिया था, क्योंकि रामायण होने ऐसा विधि का विधान था ना। रावण देखो भाई, रावण ना 4 जगह मार खाया। अब बोलेगा रावण महान था, लेकिन रावण 4 जगह मार खाया, कहाँ में पता। एक बजरंग बली से खाया, एक बाली से खाया, एक बहुत सारा बुझाया वाले नाम है, कोई याद नहीं आता है भाई सही में, उससे भी मार खाया। और श्री राम तो वध किया, आपको तो पता ही होगा। तो ये सारा 4 जगह रावण का लिहार है, और कहीं नहीं, रावण को कोई हरा नहीं सकता था। तो बाली उसको छोड़ देता है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो फिर से हम तेरा गर्दन पकड़ ले। तो रावण वहाँ से भाग जाता है, रावण अपना घर भाग जाता है। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, बाली को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कोई भी उससे लड़ने, बाली को अभी अंदर से आने लगा कि मुझे किसी से युद्ध करना है। उसको किसी के सामने जाता, क्यों बे युद्ध करेगा करके पूछता है। तो सामने वाला बोलता है नहीं अब तो महाराजा बाली हो, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता आपसे युद्ध करने का। तो बाली तो अब कोई भी उसको चैलेंज करना है अब बाली को, तभी तो आएगा। लेकिन बाली अब देखो, जो भी इंसान को चैलेंज करता है कि मुझसे युद्ध करो, कोई उससे युद्ध करने नहीं जाता, क्योंकि सब डरते थे। देवता लोग भी उससे डरते थे, क्यों? क्योंकि अरे बाली का अभी तक नज़र यहाँ नहीं आया, एक बार अगर नज़र पड़ गई तो सब चीज़ गया। अब सब टेंशन में है। एक दिन क्या होता है, विधि के विधान के अनुसार बाली का घमंड जो है छूर हो जाता है। अब कैसे होता है ये जानो। होता है कि एक दिन बाली को बहुत क्रोध आता है, कोई मुझसे युद्ध करने नहीं आता, बहुत समय हो गया, कोई मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आता, जिससे भी लड़ने के लिए जाता हूँ वो तो हाथ जोड़ के भाग जाता है, पैर पकड़ लेता है वो। तो उसको बाली को दिखता है कि ये जो जंगल है, सामने जो जंगल है, इसके घर के सामने बड़ा जंगल था, तो ये जो जंगल है यहाँ में पशु पक्षी बड़े मतलब प्यार से घूम रहे हैं, अच्छा मस्त में घूम रहे हैं। चिड़िया का, कोयल का आवाज़ आ रहा है कहीं से, कहीं में हाथी
चिल्ला रहा है, मतलब इतना प्यारा आवाज़ वातावरण बना हुआ था। बाली को ये चीज़ सहन नहीं हुआ। बाली बोलते मेरे होते हुए यहाँ में इतना शांति कैसे है। बाली अंदर जाता है, मतलब जंगल के अंदर जाता है, पेड़ उगाड़ता है, यहाँ से वहाँ फेंकता है, वहाँ से यहाँ फेंकता है, एक एक पेड़ उगाड़ उगाड़ के फेंक रहा है। उधर से पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ से पेड़ शेर का पूंछ उठा के कोई फेंकता है, बंदर को उठा के फेंकता है। बहुत हल्ला मचा दिया था। तभी एक शांत वातावरण में हमारे प्रिय श्री राम के प्रिय बजरंग बली तपस्या कर रहे थे, श्री राम नाम का जप कर रहे थे। उनका एक आंख ऐसा खुलता है, वो देखता है अरे ये आवाज़ कहाँ से, शायद कोई जानवर अपना आपा को बैठा है, अब इसको शांत करना ही पड़ेगा। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन ये हुआ कैसा, ये होता क्या है। अब वो उठता है भाई, उठ के अपना तपस्या से जाके देखता है, तो उनको सामने बाली दिखता है। तो बजरंग बली के सामने जैसे ही बाली आता है, बजरंग बली हाथ जोड़ के बोलते थे कि जय श्री राम। बाली बोलता है तू हट सामने से, यहाँ क्या मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। तो बजरंग बली उनको बोलते हैं कि आप इतना बलवान हो मुझे पता है, लेकिन ये पेड़ उड़ उखाड़ के फेंकना इतना शांत अच्छा वातावरण में आप तहलका मचा रहे हो, ये मत करो, ये मत करो, अच्छा नहीं है। तो बाली उनको बोलता है कि तू मुझे सिखा रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, हाँ मुझे पता है आप है, मतलब बाली जी है, बाली राजा बाली है, माफ़ कर दीजिए जो भी गलती हुई है, तो आप ये सब मत करिए, यहाँ में मतलब शांत वातावरण है, तो मतलब तहलका मत मचाइए करके ऐसे बोलता है। तो बाली बोलता है कि तू मुझे सिखा रहा, जानता हूँ मार मार के मोर बना दूंगा तेरा। हनुमान जी को बोलता है बाली। अब हनुमान जी बोलते हैं कि हाँ आप मारने की बात मत करो, आप बस शांत हो जाओ, कुछ मत करो, यहाँ में आप राम का नाम लो, अब बस राम का नाम लो। तो बाली बोलता है कि तुझे मार खाना है मुझसे, लड़ेगा मुझसे, चल आ जा। हनुमान बोलते मुझे लड़ना नहीं है आपसे, मुझे आप बहुत बलवान हो, मुझे लड़ना नहीं है, प्लीज़ आप ये लड़ाई बंद कर दो, आप ये जो जंगल में जो ये करता है ना, ये सब तहलका मचाना बंद कर दो प्लीज़, ऐसा बोलता है हनुमान जी, विनती करता है उससे। तो बाली अभी कि मैं नहीं करता हूँ, क्या कर लोगे, आपका जो अहंकार है ना ये बहुत ज़्यादा हो गया करके हनुमान जी ऐसी मतलब प्यार से आवाज़ में बोलता है उसको। तो आप एक काम करो, राम का नाम ले लो, राम का नाम लेने से ना अंदर का जो गंदगी आपका साफ होएगा। नाम जप में पावर होता है, मैंने बताया था ना आपको, नाम जप में ना बहुत पावर होता है, राम नाम के जाप में बहुत पावर होता है, शक्ति होता है, उससे ना आपका मतलब अंदर का गंदगी उसको साफ करेगा। तो अब ये बोलते हैं कि ये राम कौन है, उसको मेरे सामने लाओ, उसका मैं चटनी कर दूंगा, ऐसा बोल देता है। अब हनुमान जी को आता है थोड़ा गुस्सा, ए तमीज़ में औकात में रख के बात कर। तो अब ये बोलता है कि क्या कर लेगा, जो करना है वो खाड़, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, तुझे लड़ना है तो लड़, तो तेरे राम को सामने बुला, मैं उसका इतना धुलाई करूँगा ना कि तू देखने लायक नहीं रहेगा। तो हनुमान जी तो बोलता है, हनुमान जी क्या बोलता है पता, बस अब बहुत हुआ, वो तो मेरा भगवान है, तो उसका ये तुच्छ दांत बस है तेरा बैंड बजाने के लिए। तो बाली बोलते हैं कि अच्छा तो ठीक है। उस समय शाम होने का वक्त आ गया था, अंधेरा हो गया था। तो बाली उनको बोलते हैं कि अभी नहीं, कल सुबह वहाँ में मिलना, मतलब युद्ध स्थल में मिलना, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अपने श्री राम को भी साथ में लेके आना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे बारे में बोले, ठीक है मैं सह लिया, कुछ नहीं, लेकिन मेरे प्रभु के बारे में, मेरे प्रभु श्री राम के बारे में तुमने बोला है ना, अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना, बचेगा ही नहीं। तो बाली बोलते कि ठीक है, अपना भगवान को भी साथ में लेके आना। हनुमान जी बोलते कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए बचेगा नहीं, फिर ऐसे बोलते हैं अच्छा ठीक है कल देखता हूँ करके। तो भाई हनुमान जी अपना घर जाते हैं, अपना जो वन है वहाँ जाते हैं। अब हनुमान जी फुल क्रोध में है, गुस्सा में है कि उसका तो बैंड बजाएगा, और बाली भी अगला दिन का इंतज़ार कर रहा है। हनुमान जी बहुत, क्योंकि श्री राम को ऊपर बात आ गया था ना, भक्त को ना भगवान को ऊपर कुछ भी बात उल्टा सीधा सुनने का आदत नहीं है, वो सुन लेगा तो उधर ही मार देगा, ऐसा सीन है। और भगवान भक्त का बारे में सुनने के लिए सुनना नहीं चाहता कुछ भी गलत। तो हनुमान जी कल के इंतज़ार में कैसे भी बाली को जाके देखो मुंह तोड़ जवाब देना है। उसी समय ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि जय श्री राम। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जय श्री राम। हनुमान मैं एक बात बोलूँ? तो
हनुमान बोलते हैं कि हाँ ब्रह्मा जी, आप बोलो, कल तुम युद्ध करने जा रहे हो करके पूछते हैं ब्रह्मा जी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हाँ ब्रह्मा जी, मैं कल युद्ध करने जा रहा हूँ। वो बाली जो है मेरा प्रभु श्री राम का अपमान किया है। अब मैं उसको ऐसा मजा चुकाऊंगा कि वो इस दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम मत करो, बाली को मत मारो, क्योंकि मैंने उसको ऐसा वरदान दिया था। उसको मतलब उसका पास ऐसा एक पावर है जिससे जो भी उसका सामने जाएगा उसका आधा % एनर्जी उसका पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हनुमान जी आप मत जाओ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं तो जाऊँगा, आप ये मत बोलो कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो मेरा श्री राम के ऊपर बात कर लिया है। मेरे ऊपर करता तो ठीक है, हम सह लेता, लेकिन मेरा प्रभु श्री राम, मेरा भगवान, उसके ऊपर ऐसा बात बोल दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। आप ऐसा बोलो, मतलब ऐसा सोचो ही मत कि हम उसको छोड़ने वाला है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो फिर। हनुमान जी बोलते हैं कि आदेश कीजिए, तुम अपना 10% एनर्जी ही लेके जाना अपने साथ, 10% शक्ति ही अपने साथ लेके जाना युद्ध में, और जो 90% है श्री राम के चरणों में छोड़ के चले जाना। हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, 10% एनर्जी ही सही, ये भी चलता है। अब वो ब्रह्मा जी ये बोल के वहाँ से मतलब अंतर ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगले दिन होता है, बाली इधर उधर घूम रहा है। बाली वो युद्ध स्थल में पहुँचता है। बाली अब वो इधर उधर घूम रहा है, पेड़ उखाड़ के फेंक रहा है, हाँ, शेर की पूंछ पकड़ के उछाल रहा है, पूरा गुस्सा में, कब आएगा कब आएगा। अभी रुक रहा है, वेट कर रहा है। तभी हवा चलती है, धूल उठने लगता है, पर्वत से चट्टान गिरने लगते हैं, पूरा चिड़िया उड़ने लगता है। वहाँ से हनुमान जी आ रहे हैं। भाई उसको आता देख के ना पर्वत भी अपना रास्ता छोड़ रहे हैं। अरे भाई वहाँ का लोगों को हनुमान जी का कदमों का मतलब हनुमान जी इतना क्रोध में आ रहे हैं ना, उसका कोई लिमिट नहीं। धम, एक एक पैर रखता है, धम धम, मतलब पूरा वहाँ के लोगों को भूकंप प्रतीत हो रहे हैं। अब आता है बाली कंफ्यूज, ये क्या होता है। बाली इधर उधर देखता है तो उसको दूर एक आदमी दिखता है, वो हनुमान जी आता। अच्छा ये आ गया। अब जैसे हनुमान जी उसके सामने पहुँचता है, हनुमान जी फिर से उसको एक चेतावनी देता है कि भगवान राम का नाम ले और अपने घर चले जा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो बाली बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने प्रभु श्री राम को भी अपने साथ लेके आना, तुम क्यों नहीं लेके आए, दोनों का कचुम्बर बना देता था मैच। तो हनुमान जी बोलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, मैंने क्या बताया, उसका ये तुच्छ दास काफ़ी है, आजा। तो हनुमान जी कड़े गदा लेके ऐसा बड़े चौड़ में। बाली आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। अब जैसे आगे जाता है, बाली का पास उसका वो 10% एनर्जी हनुमान जी के पास है, 90% वो प्रभु श्री राम का चरणों में छोड़ के आया है। तो अब जैसे उसके पास एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू होता है, 1 हुआ, 2 हुआ, जैसे 2 ढाई में पहुंचा उसका नस उस फटना शुरू हो गया। भाई उसका नस मतलब ऐसा लगने लगा कि मुझसे बलवान या कोई है ही नहीं। उसको ऐसा मतलब फुल फील होता है अंदर अंदर, कोई मतलब ऐसा एनर्जी है, एनर्जी मेरे पास आ रहा है, और ये फुल खुश में अंदर। तभी जैसे 3 हुआ, 3.5 हुआ, 4 हुआ, उसको नस फटना शुरू हो गया, उसको अजीब लगा। पीछे ब्रह्मा जी बाली को बुलाते हैं। बाली बोलता है क्या है, तो 1 मिनट इधर आओ, अरे युद्ध चल रहा है। तो अरे युद्ध तुम करना, तो एक बात तो सुनो, 1 मिनट इधर आओ करके ब्रह्मा बोलता है। तो बाली जाता है उनके पास और ब्रह्मा जी को बोलता है क्या है। तो ब्रह्मा जी बोलता है कि देखो यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। बाली बोलता है ऐसा कैसे होगा, मैं कैसा भाग सकता हूँ, अब पागल लोगों की तरह बात मत करो, मैं उससे युद्ध करूँगा और उसको हराऊंगा। तू हरा ही नहीं सकता ना, तुम उसके पास जाते जाते तुम उसके सामने ब्लास्ट हो जाओगे। तो बोलता है क्या, कैसा, समझा नहीं। तुम यहाँ से पहले भागो, तुमको अभी फील हुआ ना, यहाँ से भागो। हाँ फील तो हुआ, वो भागने लगता है, फिर कुछ नहीं सोचता, वहाँ से भागने लगता है। यही कोई 8-10 किलोमीटर में जाके वो रुका होगा बाली। फिर ब्रह्मा जी फिर से प्रकट होते हैं हमें, बोलते हैं कि अच्छा वो तुम भाग के आ गए। तो बाली बोलते हैं कि आपने मुझे भागने को क्यों बोला, मैं उससे अच्छा वाला युद्ध कर सकता था। तो बोला देख जो हनुमान है ना, इसके पास ना इतना बल है ना, ये ब्रह्मांड में किसी का पास नहीं है, ठीक है। और वो शिव अंश है, और शिव अंश और साधारण उसको मैंने कल रात को उसको ये चीज़ बोला था कि अपना 10% एनर्जी अपने साथ लेके जाना। उसका जो 10%, अरे तुम तो 5% भी उसका संभाल नहीं पाते है। देखो तेरा नस कैसा फटना शुरू हो गया था। हाँ अभी तुम ब्लास्ट हो जाता उसके सामने।
बाली को आता है, भाई बच गया। बाली फुल खुश हो जाता है कि आपने मुझे बचा दिया। उसके पैर में एकदम गिर जाता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा बोलता है मेरे पैर में मत गिरो यार, जाइए हनुमान जी के पैर में गिरो, श्री राम का नाम लो। अब वो उठता है, भाग के जाता है हनुमान जी के पैर में जाके बैठ जाता है, जय श्री राम बोल के। जैसे ही हनुमान जी को मतलब जय श्री राम बोलता है बाली, हनुमान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ये चीज़ अब कल ही बोल देते, यहाँ तक बात नहीं आती। तो अब बाली बोलते कि मुझे पता नहीं था कि मतलब आपके पास इतना बल है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा अहंकार अभी चूर चूर हो गया। मेरा मतलब हमको ऐसा लगने लगा था कि ना मतलब घमंड आ गया था, मैंने अपना आपा को बैठा था, माफ़ कर दो। ऐसा बोल के हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो जाता है। अब उसको हनुमान जी को जो पावर उसके पास जा रहा था ना, वो रिटर्न आना शुरू हो गया। मतलब हनुमान जी शांत हो गया ना अभी। तो अब होता है कि हनुमान जी उनको माफ़ कर देता, बोलता है कि ठीक है। तो फिर बाली उनसे एक बात पूछता है, आपके पास इतना बल होने के बावजूद भी आप इतना शांत, इतना सादा कैसे हो? हनुमान जी बोलता है कि इसका आंसर तो मैंने कल ही तुमको दे दिया था। तो बाली बोलता है अच्छा। तो बोलते हैं हाँ, मैंने कहा था ना कि राम का नाम लो, श्री राम का नाम में ऐसा पावर है जिससे तुम्हारा अंदर का अहंकार और घमंड खत्म हो जाएगा, अंदर का कचरा साफ हो जाएगा। तो बाली बोलते हैं कि जय श्री राम, और राम का नाम लेना शुरू होता है। हनुमान जी और प्रसन्न होते हैं, बाली का जो घमंड है वो सब खत्म हो जाता है। तो इतनी थी भाई हनुमान जी वर्सेस बाली। कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो यार, क्योंकि आगे इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेगी। गुड बाय।